सोचो, एक बच्चा आईआईटी का टफ एग्जाम क्रैक करता है। एक मामूली सी आमदनी वाले दलित परिवार के अतुल ने इतनी मेहनत की कि आईआईटी की परीक्षा पास कर गए, लेकिन एडमिशन नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास आईआईटी धनबाद में डिपॉजिट करने के लिए 17,500 का डिपॉजिट नहीं था। 24 जून को 5 बजे तक हमें ये फीस पे करनी थी। बता दें कि अतुल 17,500 रुपए की ऑनलाइन एडमिशन फीस का भुगतान करने में कुछ मिनट लेट हो गया था, जिसकी वजह से उसे दाखिले से वंचित कर दिया गया था। एंड जब फीस सबमिट करने में डिले हो गया, इसकी वजह से उसकी सीट ऑलमोस्ट चली ही गई थी। एक तरफ इंडिया का टॉप टियर इंस्टीट्यूट और दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा जिसने बहुत मेहनत की, जो काफी ब्रिलियंट भी है, लेकिन उसका सपना टूटने ही वाला था। इमेजिन उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी। थैंकफुली सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया एंड उसे उसकी सीट मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मुजफ्फरनगर के अतुल कुमार को आईआईटी धनबाद में एडमिशन मिल जाएगा। हैप्पी एंडिंग, राइट? लेकिन सोचो, कितने अतुल कुमार ऐसे हैं जिनके सपने हर साल टूट जाते हैं एंड ये स्टोरीज किसी के सामने भी नहीं आती। कलाम सर ने एक बार कहा था, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। सपने तो सब देखते हैं, लेकिन पूरे कुछ ही लोगों के हो पाते हैं। लेकिन क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम ने आज बच्चों के सपनों को एक कॉस्ट शीट में कन्वर्ट कर दिया है? जो एजुकेशन एक बेसिक नेसेसिटी थी, वो एक सक्सेसफुल बिजनेस बन चुकी है। सर, हमारा पेरेंट्स 20 साल हमको अच्छे से बजा के यहाँ पे भेजा है, सोच के कि बेटा अच्छा डिग्री लेके आएंगे वापस। आई एम द फर्स्ट गाय इन माय फैमिली जिसको इतनी एजुकेशन मिल रही है, जो इतना दूर तक निकल पाया। मेरा ये सवाल है कि क्या आज के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम के अलावा और नॉलेज गेन करने को भी प्रायोरिटी बनानी चाहिए कि नहीं? समझ आया कि नहीं, ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है। जिनको करना है वो करे, बट मैं नहीं हूँ जो कि वो करेगा। हंसेंगे लोग। एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते। इस वीडियो में हम दो चीजों पे बात करेंगे। पहला है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, पढ़ना अब एक प्रिविलेज बन गया है, एंड दूसरा है स्किल बिल्डिंग। आज हमारे बच्चे डिग्री लेकर तैयार तो हैं, लेकिन क्या वो अपने उन स्किल के साथ जॉब मार्केट के लिए तैयार हैं? एक टाइम था जब हमारे पेरेंट्स पढ़ाई किया करते थे, तब फीस बहुत ही कम थी। उसके बाद हम लोगों का टाइम आया एंड उस टाइम भी आपको 600-700 जो है वो सिर्फ फीस भरनी पड़ती थी। लेकिन अगर आज आप किसी पेरेंट्स से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि एलकेजी के लिए भी उन्हें 50,000 तक पे करना पड़ रहा है। अगर आपको इस चीज पर बिलीव नहीं हो रहा और आपको लगता है कि ये सिर्फ बड़े शहरों की कहानी है, तो सैंपल सर्वे के डेटा के हिसाब से 2014 से 18 के बीच में जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो 30% तक बढ़ गई है। ग्रेजुएट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की कॉस्ट 5.8% एंड जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसकी कॉस्ट 13.19% तक बढ़ गई है। एंड ये तो अभी एक शुरुआत है। क्या कभी हमने सोचा था कि एजुकेशन एक ऐसी रेस बन जाएगी जिसके लोग एंट्री टिकट तक अफोर्ड नहीं कर पाएंगे? 2007 में जनरल एजुकेशन की कॉस्ट 2000 के अप्रॉक्स थी, जो 2018 में बढ़कर 32,000 तक पहुंच गई। लगता है इन्फ्लेशन ने एजुकेशन सिस्टम को भी अपना शिकार बना लिया है। और यही सब कुछ नहीं रुकता, अब तो स्कूल वाले खाना देते हैं, बुक्स देते हैं, जो भी बाकी की स्टेशनरी है, ड्रेसेस हैं, वो सब भी आपको स्कूल से लेनी पड़ती हैं। तो ऐसा लगता है कि बेसिकली स्कूल का एक पूरा फुल फ्लैश बिजनेस इकोसिस्टम सा बन गया है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ है, क्या चेंज हुआ है जिसकी वजह से जो एजुकेशन कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है? आंसर इज सिंपल, डिमांड। इंडिया में लोग एजुकेशन की कीमत समझते हैं एंड यहाँ पर जो है वो अपनी स्टेटस को बढ़ाने का जरिया, जो गरीबी है उससे उठने का एक ही जरिया है कि आप अच्छी एजुकेशन पाओ, आपकी अच्छी जॉब लगेगी, उससे आपकी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो अपलिफ्ट होगी। एंड इसी वजह से जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को अच्छी सी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। एंड इसी वजह से जब डिमांड बढ़ रही है तो फीसेस भी उसके साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि अगर एजुकेशन इतनी ही महंगी लग रही है तो उनको गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी कि अगर किसी भी पेरेंट्स के पास जो अपॉर्चुनिटी होती है, इवन वो थोड़ा सा भी अफोर्ड कर सकते हैं या फिर वो ज़्यादा मेहनत करके अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, तो वो हमेशा जो है वो अच्छा स्कूल ही चूज़ करेंगे, चाहे उनको पर्सनली कितनी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। अगर आप देखोगे तो ये जो बढ़ती फीस है, इसमें स्ट्रगल जो है वो मिडिल क्लास फैमिलीज भी बहुत ज़्यादा कर रही हैं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा रिच है वो तो इतनी बढ़ती फीस को अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास जो फैमिली होती है वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड भी कराना चाहती है, लेकिन फिनेंसेस को लेकर उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। HSBC की एक रिपोर्ट के हिसाब से जो बहुत सारी फैमिलीज हैं
वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही हैं। जो पेरेंट्स हैं वो एक्स्ट्रा आवर काम करते हैं, वो दूसरी जॉब्स भी ले लेते हैं जिससे कि वो एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकें एंड उनके बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल सके। लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ पेरेंट्स पर नहीं पड़ता, क्योंकि इनडायरेक्टली ये पूरा जो स्ट्रगल है वो बच्चे भी फील कर रहे होते हैं। जब एक बच्चा देखता है कि उसके पेरेंट्स इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड उसके बाद वो टफ कॉम्पिटिशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसके ऊपर मेंटल प्रेशर बढ़ता जाता है। एंड इसी वजह से हम बहुत सारे केसेस भी आज हमें सुनने मिलते हैं। 2019 से 2021 के बीच में 35,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट किया। एंड ये सिर्फ और सिर्फ एक डेटा नहीं है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक फेलियर है। बातें तो सब करियर बनाने की करते हैं, लेकिन क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को जॉब मार्केट के लिए तैयार करता है, या फिर ये एक पेपर डिग्री देने का एक जरिया बन गया है? इसका आंसर हमें हिस्ट्री में मिलेगा। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तब उन्होंने इसके जो एजुकेशन सिस्टम है उसको एकदम से चेंज कर दिया। एंड इसका जो कोर था वो ये था कि जो इंडियंस हैं वो फॉलो करें इंस्ट्रक्शंस को जो ब्रिटिशर्स दे रहे हैं। ब्रिटिशर्स के टाइम पे सिर्फ 3 तरह की जॉब्स होती थी, जिसमें क्लर्क शामिल थे, मिलिट्री शामिल थी एंड फैक्ट्री वर्कर शामिल थे। और अगर आप तीनों तरह की जॉब्स में देखो तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता था एंड क्रिएटिविटी की कोई जगह नहीं थी। एंड इसी वजह से आज भी हम अपने स्टूडेंट्स का बेस्ट वर्जन नहीं बना रहे हैं। एंड जो स्टूडेंट्स भी हैं वो कुछ गिने चुने करियर ऑप्शंस को ही चूज करते हैं जिनमें क्रिएटिविटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। एंड ये भी एक रीज़न है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो एक जॉब सीकर बन के रह गए हैं, ना कि जॉब क्रिएटर्स। अब सवाल ये उठता है कि इसका सोल्यूशन क्या है? क्या आज भी बच्चे जो हैं वो उसी तरह के जॉब एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे जिसमें उनको इंस्ट्रक्शन लेने हैं, उसी तरह से काम करना है, या फिर कुछ ऐसा वो कर सके जिससे उनके सपने पूरे हो सके? तो यहाँ पर हम कुछ सॉल्यूशंस जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा था कि हमारी पहली प्रॉब्लम है कि जो एजुकेशन कॉस्ट है वो बढ़ती चली जा रही है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है एंड एक कैप लगा सकती है, क्योंकि हम कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें एंड वो क्रिएटिविटी, जॉब्स क्रिएटर सीकर हर तरह से हर फील्ड में जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट को स्टेप अप करना होगा। नेक्स्ट है कि हमारे सिलेबस को रीडिज़ाइन करना होगा, जिससे कि अभी आप देखो तो लोग रटते हैं और एग्जाम दे देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनको अगर हम ज़्यादा इंक्लूड करेंगे तो उससे बच्चों का स्किल जो है वो डेवलप होंगे। एंड बच्चों को जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं करियर में, उन सब के बारे में भी ज़्यादा पता होगा। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ सपोर्ट, क्योंकि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि कुछ मेंटल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। जैसे कि काउंसलर्स जो हैं वो स्कूल में रखे जा सकते हैं, जिनसे बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें एंड उनको एक सपोर्ट मिले। तो दोस्तों, अब सच में समय आ गया है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को फिर से रीथिंक करें एंड उसके बाद ही पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया सच में सच हो पाएगा एंड हम आगे बढ़ पाएंगे। हमें फ्यूचर के लिए नेशन बिल्डर्स चाहिए एंड इसके लिए हमारे स्टूडेंट्स की जो क्रिएटिविटी है वो आगे आनी होगी एंड उसी के साथ जो बच्चे हैं उनमें प्रैक्टिकल स्किल्स जो है उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप भी अग्री करते हैं कि एजुकेशन एक हक है, प्रिविलेज नहीं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड शेयर करें दूसरों के साथ, जिससे कि ये प्रॉब्लम हाईलाइट हो। आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।